सनातन धर्म की विश्व में सबसे अधिक किताबें और सबसे सस्ती किताबें छापने वाले गीता प्रेस पे समय समय पर ठगी करने वाले अटैक करते रहे हैं। कभी गीता प्रेस की बंद होने की अफवाह को फैलाकर, तो कभी कुछ किताबों की अफवाह को लेकर बाजार को गर्म करते हैं और ठगी करते हैं। अब एक नए तरीके के ठगी का मामला गीता प्रेस प्रबंधन के पास आया है और ये ठगी कुछ इस तरीके का है कि गीता प्रेस की जो सबसे अधिक बिक्री होने वाली किताबों में से एक है कल्याण, उसको लेकर फर्जी तरीके से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। और ये चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में। और वहाँ से एक जो पाठक हैं उन्होंने गीता प्रेस प्रबंधन को सूचित किया और उसके बाद इन लोगों के होश फाख्ता हो गए कि किस तरीके से अब कल्याण के नाम पे ठगी की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें कि बाकायदा वहाँ पे ऑफिस खोला गया और ऑफिस खोलने के बाद बाकायदा पिन कोड जो लिखा गया है, पिन कोड गोरखपुर गीता प्रेस का ना होके वो मध्य प्रदेश का है, गलत पिन कोड लिखा है, लेकिन और जो पूरा पता है वो गीता प्रेस का है। और ये जो दूसरी तस्वीर है, ये तस्वीर उस ठगी करने वाले व्यक्ति की है जो गीता प्रेस के नाम पे ठगी कर रहा है। और बाकायदा इस व्यक्ति ने जो है रसीद, ये देखिए ये रसीद है, रसीद छपवा रखी है जय श्री राम कल्याण कार्यालय करके, गीता प्रेस गोरखपुर का नाम यहाँ पे दे रखा है, पिन कोड गलत दिया है, सदस्यता शुल्क गीता प्रेस के नाम पे ये सब छाप रखा है। तो इस तरीके की जो ठगी है, ये ठगी कोई गीता प्रेस के लिए नई नहीं है। इस तरीके का जो अटैक है, ठगों का अटैक है, वो होता रहा है और गीता प्रेस प्रबंधन उनसे निपटता भी रहा है, बाकायदा मुंहतोड़ जवाब देता रहा और सनातन धर्म की जो किताबें हैं वो प्रकाशित करता रहा है, लोगों को सस्ती दर पे किताबें उपलब्ध कराता रहा है। हमारे साथ लालमणि तिवारी जी हैं, प्रबंधक हैं आप। सर, ठगी करने वाले तो अक्सर आप लोगों पे अटैक करते रहे, इस तरीके का नया एक मामला है। ठगी वो तो अटैक करते रहते हैं, हमारी किताबों का मूल्य बढ़ा के बेचते रहते हैं। एक बार एक सूचना आई थी कि 5 रुपए की किताब 150 रुपए में उन्होंने बेच दिया था गीता प्रेस की। तो इस तरह से आता रहता है, लेकिन उसमें हम लोग ये सोचते हैं कि चलिए ठगी कर लिया, लेकिन उनको पुस्तक मिल गई। लेकिन ये विशेष प्रकार की ठगी हो रही है जिसमें कि वो ग्राहक कल्याण का बना ले रहा है और ग्राहक बनाने के नाम पर पैसा ले रहा है और वो फर्जी आदमी है। और गीता प्रेस से उससे कोई मतलब नहीं है, गीता प्रेस के नाम से रसीद छपवा लिया और रसीद छपवा के लोगों को दे रहा है। तो लोग तो सोचते हैं कि गीता प्रेस ने बनाया है। तो ऐसी स्थितियों में हम लोग अगर किसी का आता है तो उसको कल्याण इसलिए भेज देते हैं कि उसने गीता प्रेस पर विश्वास करके ठग को भी पैसा दे दिया है, ये जान करके कि ये गीता प्रेस का है। तो गीता प्रेस की इससे इमेज जुड़ी हुई रहती है। तो इसलिए अगर ऐसा कोई आता है कि भाई मैंने ये पैसा दे दिया है और हम उनको ये लिख देते हैं कि भाई आप तो ठगी के शिकार हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको पूरे वर्ष भर कल्याण हम लोग इसलिए भेजते हैं कि आदमी की गीता प्रेस के ऊपर इतना विश्वास और इतना श्रद्धा है। तो इस तरह की सूचना अभी मध्य प्रदेश में आई है। पहले और जगहों पर एक बार मैं गांव गया था अपने छावनी पर, वहां बगल से लोग आए, बोले कल्याण का ग्राहक बना के हमको चला गया, नहीं मिल रहा है। तो ये स्थितियां अब धीरे धीरे एक विशाल रूप लेती जा रही हैं। आदमी आज मध्य प्रदेश के किसी जिला में बना रहा है, कल सीधी में बनाएगा, परसों रीवा में चला जाएगा, नरसों कानपुर में बना रहा है। इस तरह से ये एक योजनाबद्ध तरीके से लोग पैसा कमाने के पीछे कितना नीचे गिर गए हैं, कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ तक गिरेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने ये कही है कि गीता प्रेस प्रबंधन जो ट्रस्ट है गीता प्रेस पे लोगों का, उसको बरकरार रखने के लिए अगर उनके साथ ठगी भी हो जा रही है तो अपनी तरफ से वो किताबें उनको 1 साल दे रहा है, ये बता के कि आपके साथ ठगी हो गई है। यानी कि जो सनातन धर्म में बातें लिखी हैं उसका भी पालन गीता प्रेस कर रहा है, आप ये कह रहे थे। लेकिन जो ठगी है ओवरऑल, अभी आप इस मामले में खास करके जहां आपके पास तस्वीर आ गई है और सारी चीजें आ गई हैं, तो इसमें क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आप? देखिए, आज विचार है कि वहाँ के डीजीपी एक बार गीता प्रेस में आए थे, हम लोगों के संपर्क में हैं, तो उनको एक पत्र और उसके साथ ये फोटो भेजने का विचार है कि भाई इस तरह से जरा उसका प्रचार प्रसार कराएं, पकड़ने की व्यवस्था सोचे, अलग बात है। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य मुख्य रूप से चोर पकड़ना नहीं होता है, चोरी रोकना होता है कि ये रुक जाए। आप लोग इस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके कानों तक खबर जाएगी, दूसरे लोग भी जो कर रहे हैं उनके कानों तक खबर जाएगी,
तो कम से कम ये रुक जाए, जहाँ तक हो गया है अब ये रुक जाए। मुख्य उद्देश्य हम लोगों का, ये हमारी जो ट्रस्ट है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भाई हमारा उद्देश्य चोर पकड़ना नहीं, हमारा उद्देश्य चोरी रोकना है, ठगी रोकना है। अब से जो लोग ठगे गए अब न ठगे जाएं, इसलिए इस पर कार्रवाई करने का विचार है। कोई FIR वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक उनको सूचना के बतौर इनकी फोटो भेजने का विचार बनाए हुए तो हैं। मतलब ऐसे लोग क्या सनातन धर्म को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? जो भी आदमी कर रहा है सनातन धर्म को बदनाम तो कर ही रहा है, खुद भी बदनाम हो रहा है। उसका कैसे ये गवारा कर रहा है उसका मन कि भाई इस तरह से हम ठगी कर रहे हैं, कैसे कर रहा है। लेकिन वही कहा ना कि आदमी कहाँ तक गिरेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। ये बताएं कि जो कल्याण है वो 1 साल के लिए अगर आप लोग वार्षिक सदस्य बनाते हैं तो कितने फीस रखे हैं, कैसे आदमी कल्याण का बन सकता है और किस तरीके से लोगों को ये मिलेगा, और कल्याण का प्रकाशन कब से हुआ, थोड़ा सा इस पे भी बताएं। कल्याण का प्रकाशन 1926 से हो रहा है। अब तक 98 विशेषांक निकल चुके हैं। ये 99वां विशेषांक पर्यावरण अंक पर निकल रहा है, जो कि आज वैश्विक समस्या है पर्यावरण पर। तो इस बार हम लोगों ने पर्यावरण पर जागरूक करने के लिए ये अंक निकाल रहे हैं। और इसको मिलने के लिए है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा हाई टेक हो गए हैं। तो हमारी वेबसाइट पर सारी सूचना है, वहाँ क्लिक करेंगे तो कल्याण के ग्राहक बनाने का उस पर सारा चीज़ है। ऑनलाइन वो ग्राहक बन सकते हैं, अथवा जो नहीं बनते हैं तो हम लोगों ने ये सुविधा अभी भी कर रखी है कि जो हमारे पाठक और उन्होंने मनी ऑर्डर के माध्यम से पैसा नहीं भेजा या हमारे पास किसी और साधन से पैसा नहीं भेजा, तो उनको हम BP भी भेजते हैं विशेषांक की, और BP भेज देते हैं कि भाई आप किसी कारण से पैसा नहीं भेज पाए हों तो ये BP आप छुड़ा लीजिए। BP अगर उनकी नहीं छूटती है तो फरवरी का अंक फिर भी उनके पास मैं निःशुल्क भेज देता हूं, और उसमें लिखा रहता है कि यदि आप चाहें तो दोबारा पैसा भेज करके या दोबारा BP से ये कल्याण मंगवा सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दोबारा मंगवा लेते हैं। और बहुत सी सूचना ऐसी भी मिलती है कि हम BP भेजते हैं, रजिस्टर तो मिल जाती है, BP जब भेजते हैं तो पोस्टमैन वहाँ तक पहुँचाने जाते ही नहीं है और BP वापस आ जाती है हमारी। BP वापस आती है तो कल्याण का अंक हमारा खराब भी हो जाता है। लेकिन उन सारी चीज़ों को इसलिए कि पाठकों तक हमको कल्याण पहुंचाना ही है, इसलिए हमारे अंक खराब हो जाते हैं, उतना नुकसान हो सकता है। लेकिन सनातन धर्म के प्रचार से बढ़ के कोई नुकसान नहीं होता है, आर्थिक क्षति का कोई मतलब नहीं होता है। और गीता प्रेस चूँकि एक संस्था ऐसी है जो आर्थिक लाभ के लिए काम नहीं करती है, इसलिए हर दृष्टिकोण से हम लोगों में ये बना रहता है भाव कि किसी प्रकार से मैं पाठकों तक अपने कल्याण को, अपने पुस्तकों को, अपने ग्रंथों को ये हम पहुंचाएं उनके मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप लोग काम कर रहे हैं। तो ये बताएं पिछले 98 सालों में अगर हम कल्याण की बात करें तो कुल लगभग कितनी पुस्तकें आप लोगों ने पब्लिश कर दी होंगी? देखिए, कल्याण अगर हम देखें तो 16.5 करोड़ से अधिक कल्याण की पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। और अब कल्याण का शताब्दी वर्ष, जैसे गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष था, वैसे शताब्दी वर्ष 2026 में आ रहा है। तो 2026 में कल्याण का शताब्दी वर्ष भी मनाने की योजना है। और अभी वर्तमान में ये बड़ी लोकप्रिय पत्रिका है, ग्राहक इसके घटते बढ़ते रहते हैं। अंकों के हिसाब से कौन सा अंक निकला है, लेकिन अभी लगभग 1,60,000 से अधिक हमारे इसके पाठक हैं जिनको मैं नियमित रूप से भेजता हूं। इस बार पर्यावरण पर हमने अंक निकाला है और तैयार हो रहा है, तो इस कारण इस बार पाठकों की संख्या और बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद है। तो कल्याण के साथ एक चीज़ और भी आई थी कि इससे गांधी जी का भी जुड़ाव रहा है और आप लोग इसमें विज्ञापन नहीं छापते या क्या कुछ कहानी? हाँ, शुरू में जब कल्याण निकला था तो भाई जी थे जो कल्याण के आज संपादक थे, वो गए थे तो महात्मा गांधी जी ने 2 सुझाव दिए थे। पहला सुझाव उन्होंने दिया था कि कल्याण में किसी प्रकार का विज्ञापन न छापा जाए, और दूसरा उन्होंने सुझाव दिया था कि किसी भी ग्रंथ की समीक्षा इसमें प्रकाशित न की जाए। आज भी उसका हम लोग पालन करते हैं और कल्याण में किसी भी प्रकार का न विज्ञापन देते हैं न ग्रंथ की समीक्षा देते हैं। एक जो हमारे यहाँ एक लकीर बन चुकी है, तो हम लोगों को कोई नई लकीर नहीं बनानी है। जो लकीर हमारे पास खींची गई है, हमारी योग्यता और हमारे ट्रस्ट की योग्यता या हमारे जो गीता प्रेस के कर्मचारी बंधु हैं, सबकी योग्यता इसी पर है कि उस लकीर पर हम कितनी तेज़ी से चलें, सब कुछ इसी में हम लोगों के लिए कार्यरत हैं। ओवरऑल कुल कितनी पुस्तकें और कितनी भाषाओं में आप लोग अभी प्रकाशन कर रहे हैं? देखिए, 15 भाषा में पुस्तकें हम प्रकाशित कर रहे हैं। 1800 से अधिक तरह की पुस्तकें हम प्रकाशित कर चुके हैं।
और इस बार हमारा ख्याल है कि हम 97 करोड़ से अधिक पुस्तकें इस साल के अंत तक हम प्रकाशित कर लेंगे। पिछले वर्ष हमने 3 करोड़ लगभग पुस्तकें प्रकाशित की थी। अभी 7 महीने में लगभग 1 करोड़ 91 लाख से अधिक पुस्तकें हम इस वर्ष जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर इतना प्रकाशित कर चुके हैं, और लक्ष्य भी अभी 3 करोड़ से अधिक का ही है इस बार का भी। इस बार का भी लक्ष्य 3 करोड़ से अधिक का है। तो गीता प्रेस लगातार सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है और इसकी कोशिश है कि लोगों के घरों में सस्ती सुलभ किताबें पहुंचा दी जाएं और जिसमें त्रुटियां ना हो उसके लिए भी यहाँ पे काम होता है। साथ ही अगर गीता प्रेस के नाम पे कोई ठगी कर लेता है, कोई पाठक ठग लिया जाता है, तो उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से गीता प्रेस प्रबंधन निःशुल्क किताबें उपलब्ध करा रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर।